अधिकारियों ने? ये तो हमको 15 दिन से लगभग 8 दिन से अनुशासन दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उसकी जांच करेंगे। अरे क्या जांच करेंगे जब वो हमारे गांव का निवासी नहीं है। लेखपाल आख्या दिया है, आपका अधिकारी है वो। जब उसने आख्या में लिख दिया कि मर्रामाओं को निवासी हैं और ठेकेदारी नहीं दी जाए इनको, ये अस्थायी निवासी मर्रामाओं के हैं। ग्राम प्रधान ने बताया, ग्रामवासियों ने बताया, वो अपनी आख्या दिया, उस एप्लीकेशन मैंने लगाया है। तो फिर ये क्या जाँच करेंगे ये हमको। पट्टी तहसील है, क्या मामला है आपके यहाँ? मामला हमारा सब यही है कि हमारे गांव के निवासी चिलावा के राशन कोटेदार होना चाहिए जी। और हमें कहीं के अभी कोटेदार जो है वो कहाँ के हैं? वो मर्रामाओं के हैं। वो निवासी मर्रामाओं के हैं। उसी की शिकायत लेकर आप तहसील आए? इसीलिए हम राशन भारी संख्या जो आप लोग आए हैं यही शिकायत लेकर आए हैं। तो आपकी मांगे क्या है? कोटेदार जो है आपके गांव का हो, हमारे गांव का होना चाहिए। राशन आपको मिलता है? हाँ, राशन मिलता है, सब 2 किलो काटता है हर समय। 2 किलो काट के देते हैं? पूरा राशन नहीं देते? अच्छा, अंगूठा लगवा देते, राशन देते नहीं? प्रधान लोग नहीं बोलेंगे, प्रधान जी बोलेंगे। पहले बताइए क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम राज बहादुर यादव, ग्राम प्रधान चिलावा जी। आप भारी संख्या में ग्रामीण लोग साथ पट्टी तहसील आए, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ कोटा जो था जी, पहले कोटा एक बंसी यादव मर्रामाओं के निवासी थे जी, वही चलाते थे जी। लोग पहले दबे कुचले लोग थे, उनका विरोध नहीं करते थे, हड़का चमका करके तानाशाही करके गांव में बांटते थे, कोई उनके खिलाफ जाता ही नहीं था जी। एप्लीकेशन देने के हमारे गांव का कोटा चला जी। तो जब हम प्रधान हुए तो लोग हमसे कहे कि अब कोटा चेंज कर दिया जाए, अपने गांव का कोई निवासी हो जाए। बंसी यादव फेंक देते हैं, कहीं डब्बा फेंकते हैं, कहीं कुछ फेंकते हैं जी। तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए भाई पहले चलने दीजिए 2-4 महीना हमारी प्रधानी, फिर हम देखेंगे भाई, कुछ न कुछ सोचेंगे जी। तो संजोग की बात, बंसी यादव जी कोटेदार की मृत्यु हो गई जी। 4 महीना प्रधानी होने के बाद 6 महीना बाद जी वो एक्सपायर हो गए। जब एक्सपायर हो गए तो गांव में कोटा जो है लाल बहादुर सिंह कोटेदार उदय शाहपुर, उनके यहाँ अटैच हो गया। जब अटैच हो गया तो बड़ी मशक्कत के बाद उनसे सिफारिश करना पड़ा डीएम में, तब वो ले जा करके हमारे ग्राम सभा में बांटना शुरू जी। तो बांट रहे थे, फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना बीता तो एप्लीकेशन डाले कि मृतिका आश्रित कोटा हमको मिलना चाहिए जी। तो हमने भी एप्लीकेशन तैयार की कि मृतिका आश्रित, हमारे गांव के लोग हमारे घर पे आए 150-200 की संख्या में कि प्रधान जी कोटा हमारे ग्राम सभा में होना चाहिए, ग्राम सभा का निवासी ही कोटेदार होना चाहिए जी। तो हमने कहा ठीक है, कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर कोटा चलाने में सक्षम है तो उसमें चुनाव हो जाएगा, बिल्कुल, या प्रस्ताव कर देंगे, आप लोग सहमति होंगे तो कोई एक होगा, नहीं तो फिर वोटिंग हो जाएगी जी। तो गाँव के लोगों ने कहा ठीक है प्रधान जी। इसके बीच हमको सूचना मिली यहाँ तहसील से कि वो तो निवास और क्या कहते हैं आधार कार्ड जात बनवा लिए हैं जी। और बनवा करके पैन कार्ड वगैरह एसडीएम का एक फाइल तैयार कर रहे हैं जी। कि हम कोटा मृतिका आश्रित करा लेंगे मर्रामा में, फिर हम चलाएंगे जी। अब हमने किसी से हमसे एक दिन कहे कि हमारा निवास बना दीजिए चिलावा से, तो हमने कहा यार निवास हम प्रधान चिलावा के हैं, मर्रामाओं का निवास बनवा लो, वहाँ से यादव प्रधान है जी। तो ये चुनाव भी लड़े प्रधान पद का जी जी, जो धर्मेंद्र चुनाव कोटा ले रहा है जी, मृतिका बहाल करवाया है जी। वो प्रधान पद का चुनाव भी लड़ा था वहाँ से मर्रामाओं से। क्या दोनों ग्राम सभाएं अलग हैं? जी, पहले संयुक्त थी क्या? जी सर, ये कम से कम 20 साल से दोनों ग्राम सभा अलग हैं जी। इसके बाद भी दूसरे ग्राम सभा के निवासी आपके यहाँ कोटा बांट रहे हैं? कोटा बांट नहीं रहे हैं, अभी तो लाल बहादुर जी बांट रहे हैं, अटैच में है, लेकिन ये बहाल करा के बांटने के चक्कर में भाग दौड़ करने लगे। तो मैं आया एसडीएम पट्टी को 15 दिन पहले, एक एप्लीकेशन उनका निर्वाचन को क्या कहते हैं अरे प्रार्थना पत्र के साथ जी, और उसमें लगाया राशन कार्ड मर्रामाओं का निवासी है जी, जो राशन खारिज लेते हैं वहाँ हर महीने जी। दोबारा लगाया, दूसरा प्रूफ लगाया वोटर लिस्ट जी, जिसमें इनका नाम धर्मेंद्र यादव जो चुनाव लड़े थे वोटर लिस्ट में जी 2 हो गया ठीक। तीसरा मैंने लेखपाल से कहा कि आपने निवास कैसे, ये कम से कम 20 साल से दोनों ग्राम सभा अलग हैं जी। इसके बाद भी दूसरे ग्राम सभा के निवासी आपके यहाँ कोटा बांट रहे हैं? कोटा बांट नहीं रहे हैं, अभी तो लाल बहादुर जी बांट रहे हैं, अटैच में है, लेकिन ये बहाल करा के बांटने के चक्कर में भाग दौड़ करने लगे। तो मैं आया एसडीएम पट्टी को 15 दिन पहले, एक एप्लीकेशन उनका निर्वाचन को क्या कहते हैं
अरे प्रार्थना पत्र के साथ जी, और उसमें लगाया राशन कार्ड मर्रामाव का निवासी है जी, जो राशन खारिज लेते हैं वहाँ हर महीने। जी, दोबारा लगाया, दूसरा प्रूफ लगाया वोटर लिस्ट, जी, जिसमें इनका नाम धर्मेंद्र यादव जो चुनाव लड़े थे वोटर लिस्ट में, जी, 2 हो गया। ठीक। जी। तीसरा मैंने लेखपाल से कहा कि आपने निवास कैसे बनाया है इनका। जी, जब मैंने आपसे रोका था कि मेरे यहाँ का निवासी नहीं है, कोटे का दावा कर रहा है वो, जी, हमारे गांव में ग्राम सभा में रहना चाहिए कोटा, कोई गांव का निवासी लेगा कोटा, जी। कैसे आपने बनाया? मैं डीएम के यहाँ जा रहा हूँ चैलेंज करने। जी। तो लेखपाल ने कहा भाई साहब प्रधान जी आप डीएम के यहाँ मत जाइए, मैं सस्पेंड हो जाऊँगा। जी। तो हमने कहा तो आप लिखिए। तब उसने लिख करके आया, मेरी ग्राम सभा में जाँच किया और हमसे पूछताछ किया। हमने बताया कि उसका यहाँ ना मकान है ना यहाँ निवास है, वो मर्रामाव से चुनाव लड़ा था। तब उसने लिखा, अपने हैंड राइटिंग में लिखा, मैंने एसडीएम को उसमें संलग्न में दिया पत्र जी, कि ये देखिए निवासी मर्रामाव का है। तो इन्होंने कहा ठीक है प्रधान जी हम होने नहीं देंगे, डाक बंगले पे। जी, फिर 15 दिन बाद पता चला इनका बहाल हो गया। जी, जी। मैं एसडीएम पट्टी से आकर मिला जिस दिन तहसील दिवस था अब की वाला, जी, आया, इनसे कहा कि सर कैसे बहाल हो गया। तो इन्होंने कहा प्रधान जी आप 1 दिन बाद हमसे एकांत में मिलिए। जी, जी, चलत रहो। हमने कहा ठीक है एकांत में आपसे मिलेंगे। हाँ। मैं आया दूसरे दिन, संडे के दिन, हाँ दूसरे दिन आया तो ये पता चला कि वहाँ बुधवार को मुकदमा देख रहे हैं, प्रतापगढ़ थे, नहीं हाँ मुकदमा वहाँ नहीं मिले। तीसरे दिन पता चला लखनऊ है। जी, तो मैं इनसे फ़ोन से बात की, एक भाई साहब ने बात कराया। इन्होंने कहा प्रधान जी आप डीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन दीजिए, मैं उसी आधार पे खारिज करा जी। दूंगा, कर दूंगा। जी, हम डीएम के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिए, वो भी कापी इनके पास लेटर बन के आ गई। जी, फिर इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझसे मिला नहीं, मुझे आश्वासन देते रहे, इधर चलान उलान की प्लानिंग होती रही, को राशन उठा ले। जी, फिर आज मुझे गांव वालों ने कहा कि आप क्या किए प्रधान जी, तो हमने बताया तो सबने कहा चलिए धरने बैठेंगे, जब तक खारिज नहीं होगा आएंगे नहीं पट्टी से। जी, जी। यहाँ आया दिया रत्न आप दिए हैं, तो क्या आश्वासन दिए अधिकारियों ने? ये तो हमको 15 दिन से लगभग 8 दिन से अनुशासन दे रहे हैं। जी, ये कह रहे हैं कि हम उसकी जांच करेंगे। अरे क्या जांच करेंगे जब वो हमारे गांव का निवासी नहीं है? लेखपाल आख्या दिया है, आपका अधिकारी है वो। जी, जब उसने आख्या में लिख दिया कि मर्रामाव को निवासी हैं और जी। ठेकेदारी नहीं दी जाए इनको, जी, ये अस्थायी निवासी मर्रामाव के हैं। जी, ग्राम प्रधान ने बताया, ग्रामवासियों ने बताया, जी। वो अपनी आख्या दिया, उस एप्लीकेशन मैंने लगाया है। जी, जी, तो फिर ये क्या जांच करेंगे? ये हमको कह रहे हैं 15 दिन में हम जांच करके देखेंगे। हमको आश्वासन दे रहे हैं, झूठ पे झूठ मतलब बोलते आप चले जा इनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम 15 दिन से देख रहे हैं, हमको झांसा में रख के बहाल कर दिया गया। जी। अब अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम धरने पे बैठेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल। वो चुनाव लड़े हैं, उनकी नामांकन की पत्र की नकल लेंगे जी। और सीधी सी बात है, एक शपथ पत्र दिए हैं चिलावा से कोटा लेने के लिए।